नमो बुद्धाय। सभी धर्माचार्यों को बंदामी और सभी धर्म उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना कल्याण मित्र संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल सम्यक बुद्ध रश्मि पर। सम्यक बुद्ध रश्मि हर बार की तरह इस बार भी भगवान बुद्ध के अनमोल धर्म रत्नों में से एक धर्म रत्न को बताने जा रहा है, जिसको सुनकर जानकर आप अपने जीवन में अपनाकर वही सुख शांति को अनुभव कर सकते हैं जिसको भगवान बुद्ध ने, उसके द्वारा स्थापित संघ ने एवं अनगिनत लोगों ने किया। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए सम्यक बुद्ध रश्मि उस धम्म रत्न को प्रकाशित करने जा रहा है। आज का धम्म रत्न है भवचक्र। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आज का धम्म रत्न भवचक्र या प्रतीत समुत्पाद की 12 कड़ियों पर विचार करेंगे कि ये हमारे जीवन में दुख और सुख का किस प्रकार से निर्माण करता है। भगवान बुद्ध के बोधि का बड़ा ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, या यूँ कहे भगवान बुद्ध के धम्म का यह भी एक महत्वपूर्ण बुनियाद है। कैसे कोई मानव या जीव अपनी अविद्या और अज्ञानता के कारण निरंतर भवचक्र में फंसकर दुख को भोगता रहता है। इससे पहले भगवान बुद्ध के द्वारा जाना गया 4 आर्य सत्य के 2 आर्य सत्यों को जानेंगे। वह इसलिए कि हम भवचक्र को समझने में आसान हो। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन बोधि ज्ञान में संसार के 4 आर्य सत्यों का भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी धम्म रत्न के बड़े ही महत्वपूर्ण अंग हैं। आगे चारों आर्य सत्य पर अलग से जानेंगे। अभी तो केवल पहले और दूसरे आर्य सत्य पर ही प्रकाश डालेंगे। पहला आर्य सत्य है दुख। भगवान बुद्ध ने देखा कि संसार के सारे मानव दुखी हैं। मानव ही नहीं, सारे प्राणी जगत ही दुखी है, अर्थात समूचे प्राणी जगत इस दुख वाले रोग से ग्रसित है। सभी प्राणी में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बातें और भावनाओं को एक दूसरे मानव से बता सकता है, समझा सकता है तथा अपने और दूसरे के बारे में चिंतन मनन कर सकता है। बस इन्हीं सब कारणों से मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ स्थान रखता है। इतना बुद्धिमान प्राणी होने के बाद भी वे दुख के जंजाल से नहीं बच सका, बल्कि समस्या तो यह बन गया कि मानव स्वयं दुखी होकर सारे प्राणी जगत को दुखी बनाए हैं, जो अपनी अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए सभी प्राणी को अशांत और बेचैन किए हैं। जंगल का शेर, हाथी, हिरण, भालू आदि आकाश के विभिन्न प्रकार के पंछी तथा समुद्री जीव के पास जाकर उसे अपने द्वारा बिछाए जाल में फंसाकर उनकी आज़ादी को छीनकर या फिर उनकी हत्या कर उनको दुख देता है। यदि ये मानव ही शांत और सीधा तथा सरल हो जाए और अपने कर्तव्य समझ लेगा तो सारा प्राणी जगत का कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके ही बुद्ध ने अपने धम्म का रस पान कराने के लिए निरंतर प्रयास करना प्रारंभ कर दिए। अनेकों मानव आकर ज्ञान बोधि को प्राप्त किए और शांत हो गए। पहला आर्य सत्य दुख है। दुख है क्या? जब ऐसा प्रश्न के रूप में करके भगवान बुद्ध दुख की परिभाषा को इस प्रकार कहें: रोना दुख है, बेचैन होना दुख है,
पीटना दुख है। जो इच्छा उत्पन्न हुआ उसकी पूर्ति ना होना दुख है। जिसकी इच्छा उत्पन्न ना हुआ उसकी पूर्ति होना दुख है। प्रिय लोग से बिछुड़ना दुख है। अप्रिय लोगों से मिलना दुख है। बुढ़ापा दुख है। नाना प्रकार के रोग होना दुख है। मृत्यु दुख है। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं 5 उपादान स्कंद प्राप्त कर लेना ही दुख है। मतलब जन्म ग्रहण कर लेना ही दुख है, क्योंकि जब जन्म ग्रहण होगा तभी ये सारी क्रियाएं घटित होगी, और जब हमारा जन्म नहीं होगा तब ये सारी क्रियाएं घटित नहीं होगी। अर्थात यह जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना होगा। अतः हमें आवागमन से मुक्ति पानी होगी, तभी हम दुख से बच सकते हैं। आगे भगवान बुद्ध विचार करते हैं कि दुख की उत्पत्ति तो ऐसे ही नहीं होती है, कोई न कोई तो कारण जरूर होगा, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई घटना ही नहीं है जिसका घटने का कोई कारण न हो। अकारण इस संसार और ब्रह्मांड में कुछ घटित नहीं होता। भगवान बुद्ध दूसरे आर्य सत्य में दुख के कारण तृष्णा को बताते हैं। तृष्णा अर्थात इच्छा। मानव अपनी इच्छा के प्रति आसक्त हो कुछ क्षण के क्षणिक सुखों को भोगने के लिए तृष्णा में वशीभूत हो जाता है। तृष्णा 3 प्रकार के होते हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा क्या है? काम तृष्णा अर्थात ऐसा मानव जो अपना जीवन खाओ पियो और मौज करो के बारे में सोचता है और करता है, विभिन्न प्रकार के काम वासनाओं में डूबा रहता है और उसमें मजा खोजते रहता है। दूसरी प्रकार की तृष्णा भव तृष्णा है, अर्थात इस संसार में बने रहने की तृष्णा। इस प्रकार की तृष्णा से अभिभूत मानव यह सोचता है कि जो कार्य या भोगों को इस जन्म में नहीं कर पाए उसे अगले जन्म में कर लेंगे। तीसरी और अंत की तृष्णा विभव तृष्णा है। इस तृष्णा से ग्रसित मानव हमेशा मान सम्मान पाने की इच्छा रखता है। भगवान बुद्ध ने दुख का कारण इन तृष्णा को बताया और कहा कि जब सब दुख का कारण तृष्णा है तो दुख के कारण को दूर कर दो तो दुख खत्म हो जाएगा, अर्थात समुच्चय तृष्णाओं से वैराग्य प्राप्त करना होगा। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि दुख आर्य सत्य और भव चक्र में क्या संबंध है। भव चक्र में 12 कड़ी है और हर एक कड़ी के कारण दूसरे कड़ी का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार समझेंगे। अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं, संस्कार के कारण विज्ञान बनते हैं, विज्ञान के होने से नाम रूप बनता है, नाम रूप के होने से षडायतन अर्थात 6 आयतन का निर्माण होता है, षडायतन के होने से स्पर्श होता है, स्पर्श के होने से वेदना होती है, वेदना के होने से तृष्णा होती है, तृष्णा के होने से उपादान होता है, उपादान के होने से भव होता है और भव के होने से जाति होती है, जाति के होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख का पुंज खड़ा हो जाता है। भगवान बुद्ध हमेशा से यही कहें कि मानव सुख की तलाश में तृष्णा के अभिभूत हो अविद्या के कारण अकुशल कर्म को करता है और निरंतर दुख को भोगता है, इस जन्म में और न जाने कितने जन्मों में। अब भगवान बुद्ध भव चक्र पर और गहरी चिंतन करते हैं। उनका शांत चित्त और तीखी प्रज्ञा की धारा यह विचार करता है कि अगर हम अपने समूचे तृष्णा पर वैराग्य प्राप्त कर अविद्या को विद्या में बदल दे
तो क्या अंतर आता है। जब बुद्ध ने ऐसा किया तो यह परिणाम आया। अविद्या के न होने से संस्कार मिट जाते हैं। संस्कार के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध होता है। नाम रूप के निरोध से षडायतन का निरोध होता है। षडायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध होता है। स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है। वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध होता है। तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध होता है। उपादान के निरोध से भव का निरोध होता है। भव के निरोध से जाति का निरोध होता है और जाति के निरोध से जन्म का निरोध होता है। जन्म के निरोध से जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्य निरुझन्ति। इस प्रकार समूचे दुख खंड का अंत हो जाता है। मनुष्य बार बार जन्म से मुक्त हो जाता है। अब वह जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हो गया। तृष्णा और दुख अब उसे अपने जाल में नहीं फंसा सकती है। इस प्रकार से देखने और समझने पर यह पता चलता है कि समूचा प्राणी जगत तृष्णा में आसक्त हो अविद्या का निर्माण करता है और अविद्या के निर्माण से समूचे भव चक्र या कार्य कारण भाव या भव सागर का निर्माण हो जाता है। इसके निर्माण से सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। फिर ठीक इसके विपरीत जब मानव तृष्णा को त्याग कर अविद्या को विद्या में जब बदल देता है तो यह विद्या ही भव चक्र या भव सागर में फंसे मानव को मोक्ष निर्माण को प्राप्त करा देता है। यहाँ पहुँचा मानव को दुख छू ही नहीं सकता है। वह अनंत सुख को अनुभव करता है। वह जीवन के आवागमन से मुक्ति को पा लेता है। वह मानव से महामानव बन जाता है। चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, काला हो या गोरा हो, कोई मायने नहीं रखता। बस वे इन मार्गों का अपने जीवन में अनुसरण करे, पालन करे और समूचे प्राणी जगत के कल्याण का मार्ग खोले, अंधेरे को प्रकाशित करे। साधु साधु साधु।